आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं वीडियो के माध्यम से आपसे अलग अलग पार्ट में चर्चा कर रहा हूं कि अगर बैंक ने मनमानी पूर्वक आपकी प्रॉपर्टी बेच दिया है, आपको कोई नोटिस नहीं दिया है, या फिर कम दाम में प्रॉपर्टी बेच दिया है, या फिर अन्य कोई नियमों का बैंक ने उल्लंघन किया है, तो किस प्रकार से आप अपनी प्रॉपर्टी बैंक से वापस ले सकते हैं। साथियों, पिछले पार्ट में हमने बताया था कि आपको नीलामी की सूचना दी जाएगी 30 दिन पहले। आज उसके कुछ अगले पार्ट की चर्चा करता हूं कि बैंक को और कौन कौन सी कंडीशन का पालन करना होता है, और अगर बैंक ने इस कंडीशन का पालन नहीं किया है तो अगर आप डीआरटी जा रहे हैं तो ये ग्राउंड जरूर लें, और इस ग्राउंड पे आप जो नीलामी की जो प्रक्रिया है उसको निरस्त करा सकते हैं। हाँ, कई बार कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया कि जैसे मान लीजिए कि बैंक ने मेरी प्रॉपर्टी मनमानी पूर्वक बिना प्रक्रिया का पालन किए, बिना मुझे सूचना दिए, और मेरे जो कानूनी अधिकार हैं बिना मुझे उसको सूचित किए हुए बैंक अगर किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी बेच दे रहा है और उस व्यक्ति ने बैंक को पैसा भी दे दिया है, तो फिर इस कंडीशन में क्या होगा, जिस व्यक्ति ने प्रॉपर्टी खरीदी है उसका क्या होगा। तो साथियों, इस कंडीशन में देखिए ऐसा है कि अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी आपकी है और बैंक ने अगर उसको मनमानी पूर्वक किसी को बेच दिया है, तो भी पहला अधिकार आपका रहेगा। अगर आप कोर्ट में साबित कर देते हैं, डीआरटी में साबित कर देते हैं कि बैंक ने नियमों का उल्लंघन किया है, भले ही बैंक जो प्रक्रिया बताई गई है आप मेरे अलग अलग वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं कि किस किस तरह से बैंक को प्रक्रिया का पालन करना होता है। अगर बैंक ने उसमें मामूली से भी कोई गलती किया है तो उस कंडीशन में डीआरटी जो नीलामी की प्रक्रिया है, जो नीलामी की गई उसको निरस्त कर देगा। साथ में ही बैंक को आदेश देता है कि जिस व्यक्ति को आपने प्रॉपर्टी बेची है उस व्यक्ति को उसका पैसा लौटाइए, और वो भी ब्याज के साथ 8%, 9%, 10% ब्याज के साथ उसको पैसा लौटाना होता है। और साथ में जो प्रॉपर्टी है, अगर वो आपकी प्रॉपर्टी है, बैंक ने आपकी प्रॉपर्टी बेची, तो आपको प्रॉपर्टी वापस करनी होती है। तो ये तो सामान्य बात थी जो आपने लोगों ने मुझसे कई बार कॉमन सवाल किए और आप लोगों के डाउट थे। अब आज जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो साथियों, बैंक को जब भी किसी प्रॉपर्टी की नीलामी करना होता है तो बैंक सबसे पहले उस प्रॉपर्टी का कब्जा लेता है। ऐसा बताया गया है सरफेसी रूल्स के 8 सब रूल 1 में। अब दूसरी बात है साथियों कि आपको हमने यही बताया है कि अगर मान लीजिए कि बैंक को प्रॉपर्टी की नीलामी करना है तो बैंक आपको 30 दिन पहले उसकी सूचना देगा। मान लीजिए बैंक ने आपको सूचना दिया, लेकिन साथ में ही एक बैंक की जवाबदारी ये भी है कि बैंक उसका न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन भी कराएगा, वो भी 2 न्यूज़पेपर में। अगर मान लीजिए बैंक ने एक न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन कराया या फिर पब्लिकेशन कराया ही नहीं, तो ये भी नियमों का उल्लंघन माना जाएगा, और इस आधार पे भी आप दावा कर सकते हैं कि बैंक की जो प्रक्रिया है वो गलत है। दूसरा है, मैं आपसे चर्चा करूंगा, वो है सरफेसी रूल्स का रूल 8 सब रूल 7। साथ ही इसमें भी बताया गया है कि अगर मान लीजिए कि बैंक ने आपको नोटिस दे दिया, पेपर पब्लिकेशन करा दिया, लेकिन बैंक ने नीलामी की जो सूचना है उसको जिस प्रॉपर्टी की नीलामी करने जा रहे हैं उस पर अगर चस्पा नहीं किया तो ये भी एक वायलेशन होगा, और हर नीलामी सूचना उसको चस्पा करनी पड़ेगी। मतलब जैसे मान लीजिए बैंक ने पहली बार नीलामी किया, नीलामी में कोई आया ही नहीं तो फेल हो गई, बैंक ने चस्पा कर दिया। लेकिन दूसरी बार बैंक ने क्या किया, दूसरी बार बैंक ने उसको चस्पा नहीं किया तो ये उल्लंघन माना जाएगा। इसको ग्राउंड बना करके आप क्वेश करा सकते हैं जो सरफेसी प्रोसीडिंग है। तीसरी बात यह है कि सरफेसी रूल्स के 8 सब रूल 7 के पॉइंट A to F में अगर आप देखेंगे तो उसमें यह भी बताया गया है कि बैंक को ये जो प्रक्रिया है इसको वेबसाइट में भी वेबसाइट में भी उसको पब्लिश करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि बैंक ने वेबसाइट में पब्लिश नहीं किया तो ये भी एक उल्लंघन माना जाएगा, और ये भी अपने आप में ग्राउंड होता है। इस आधार पर भी आप इस प्रोसीडिंग को क्वेश करा सकते हैं, इस प्रोसीडिंग को चैलेंज करा सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से कुछ बेसिक चीजें हैं जो अगर आप रूल्स में देखेंगे उसमें बताई गई। अगर बैंक इसका वायलेशन करता है तो इसका फायदा मिलता है किसको, बारोवर को। और आप जब भी डीआरटी जाएं तो आप जितने भी आपके पास ग्राउंड है आप सारे ग्राउंड को रेस करें, तभी आपको रिलीफ मिल सकता है। अगर आपने कोई गलती किया, कोई ग्राउंड आपने छोड़ दिया, तो हो सकता है कि आपको वो भारी पड़ जाए। तो मुझे उम्मीद है कि हमने आपसे जो शेयर किया है आपके लिए यूजफुल होगा। धन्यवाद।